पंथ्या दादा, स्वाभिमान की अमर गाथा। गढ़वाल की वीरभूमि उत्तराखंड का इतिहास ऐसे असंख्य महापुरुषों से भरा पड़ा है जिन्होंने स्वाभिमान और धर्म के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। इन्हीं में से एक नाम है पंथ्या दादा। 17वीं शताब्दी का समय था। पौड़ी गढ़वाल की कटूल सिंह पट्टी का प्रसिद्ध गांव सुमाड़ी अपनी सरलता और धार्मिक आस्था के लिए जाना जाता था। यहीं पंथ्या दादा का जन्म हुआ। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया तो वो अपनी बहन के ससुराल फरासू में पले बढ़े। उस समय गढ़वाल राज्य 52 छोटे छोटे गढ़ों में बटा था और राजा मेदिनी शाह की सत्ता निरंकुश होती जा रही थी। राजा के दरबारियों ने वजीर सुखराम काला के मतभेदों का लाभ उठाकर सुमाड़ी की करमुक्त भूमि पर भी कर लगाने और जबरन राजकीय बोझ ढोने का फरमान जारी करा दिया। सुमाड़ी के लोग, जो मां गौरा देवी के उपासक थे, अपनी अस्मिता और स्वतंत्रता से समझौता करने को तैयार न थे। जब राजा ने बार बार फरमान भेजे और सुमाड़ी वालों ने झुकने से इनकार किया तो क्रोधित मेदिनी शाह ने एक भयानक दंड सुना दिया, रोजा। इसका अर्थ था कि रोज सुमाड़ी का एक परिवार अपने किसी सदस्य की बलि देगा। ये आदेश गांव वालों के आत्मसम्मान को तोड़ने के लिए दिया गया था। गांव में मातम छा गया। भय और विवशता के बीच सबने सोचा, या तो गांव छोड़ दें या फिर रोजा स्वीकारें। अंततः उन्होंने स्वाभिमान की खातिर रोजा देना स्वीकार किया। सबसे पहले उदाहरण परिवार की बारी आई। इस परिवार में पति, पत्नी और एक मासूम बालक था, वही पंथ्या का बड़ा भाई। इस समय पंथ्या फरासू में बहन के साथ था। लोकगीतों के अनुसार एक दिन गाय चराते चराते वो जंगल में सो गया। नींद में मां गौरा ने दर्शन देकर उसे सुमाड़ी पर आए संकट की झलक दिखलाई। घबराकर पंथ्या भागा भागा सुमाड़ी पहुंचा। वहां उसने देखा कि स्वप्न की बातें सच थीं। गांव भय से कांप रहा था और उसका अपना परिवार बलि देने को बाध्य था। पंथ्या ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, राजा की इस निर्दयता के आगे झुकना हमारे स्वाभिमान को मारना है। यदि बलि ही देनी है तो मैं स्वयं अपने प्राण अर्पित करूंगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि सुमाड़ी ने अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाया। अगले ही दिन उसने मां गौरा के चरणों में प्रणाम किया और जलते अग्निकुंड में कूदकर आत्म आहुति दे दी। ये हृदय विदारक दृश्य देखकर उसकी चाची भद्रा देवी भी कुंड में कूद गईं और साथ ही बहुगुणा परिवार की एक कन्या कीर्ति ने भी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये समाचार राजा तक पहुंचा। 3 दिन तक रोजा स्थगित करने का आदेश तो भेजा ही, साथ ही उसके महल पर दैविक प्रकोप टूट पड़े। दरबार के ज्योतिषियों ने कहा, ये विपत्ति निरपराध पंथ्या और अन्य आत्माओं के आत्मदाह के कारण है। उनकी आत्मा को शांत करना ही पड़ेगा। राजा विवश होकर तांत्रिकों के साथ सुमाड़ी आया। वहां घड़ियाला बजाकर आत्माओं का आह्वान किया गया और ये वचन दिया गया कि प्रतिवर्ष उनकी विधिवत पूजा होगी। तब से आज तक पूस मास में पंथ्या दादा की पूजा श्रद्धा के साथ होती आ रही है। पंथ्या दादा केवल एक बालक नहीं थे, वे जन स्वाभिमान के प्रतीक बने। उनका बलिदान गढ़वाल की माटी में अमर है। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने ठीक ही गाया, जुग जुग तक रालू याद सुमाड़ी को पंथ्या दादा।